जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में बच्चों तीन फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है, एक मीन के लिए, एक मीडियन के लिए और एक मोड के लिए। बस तीन फॉर्मूले से आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो बच्चों बेसिक्स को मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताते जाऊंगा। पहले हम एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के द्वारा एनवायरनमेंट अवेयरनेस पे एक प्रोग्राम किया गया और उसके बेस पे कुछ डेटा कलेक्ट किया गया। इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। और 20 हाउसेस के ऊपर इन्होंने सर्वे किया। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो पर हाउस, हर हाउस में कितने प्लांट्स होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखो यहां पे बच्चों क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ प्लांट्स। जिस घर में दो प्लांट्स है, 0 से लेकर 2, यानी या तो 0 प्लांट होंगे या 1 प्लांट होंगे, ऐसी कितनी फैमिली है, एक। 2 से 4 का मतलब है जिस घर में 2 या 3 प्लांट होंगे, 4 को नहीं लेंगे बच्चों, 2 या 3 प्लांट हो, ऐसे कितने हाउस है, 2। 4 से 6 मतलब 4 और 5, 6 से 8 मतलब 6 और 7 प्लांट हो, ऐसे 5 हाउस। ये ऐसा दिया हुआ है कनेक्शन। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, मीन। और मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम सबसे पहले करते हैं इसमें अब बच्चों यहां पे जो नंबर ऑफ प्लांट्स दिया गया है इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। तो जो भी क्लास इंटरवल दिया जाता है उसका हम क्या निकालते हैं बच्चों, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, जो इंटरवल दिया है जैसे 0 से 2, तो हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 0 प्लस 2 कितना होगा, 2। 2/2 कितना होगा, 1। तो यहां पे हम लिख देंगे 1। ऐसे ही 2 और 4 का अगर हमको निकालना है, 2 और 4 का क्लास मार्क, तो हम दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 + 4 6, 6/2 कितना होगा, 3। ठीक है। ऐसे 4 और 6 को प्लस किए तो 10, 10 को 2 से डिवाइड किए तो कितना आएगा, 5। तो बच्चों एक्चुअली क्लास मार्क होता क्या है, क्लास मार्क होता है मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। तो आप देख रहे हो 0 और 2 के बीच में कौन आता है, 1। 2 और 4 के बीच में कौन आता है, 3। 4 और 6 के बीच में 5। 6 और 8 के बीच में 7। यहां पे 9, 10 और 12 के बीच में 11 और 12 और 14 के बीच में 13। इस तरीके से क्लास मार्क निकल गया। ये जो क्लास मार्क रहता है बच्चों, इसको हम एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। नंबर ऑफ हाउसेस, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों जब हमको मीन निकालना रहेगा तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जनरल फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसमें ये जो सिग्मा होता है इसका मतलब होता है समेशन। समेशन जैसा नाम ही बता रहा है बच्चों, किस वर्ड से बना है, सम से। इसका मतलब सिग्मा एफ का मतलब होता है समेशन ऑफ एफ, यानी जितने एफ है इन सब को हम सम करेंगे। तो अगर मैं इनको सम करता हूं तो कितना आएगा, 5 + 5 10, 10 6 16 17 18 और 2 20। तो सिग्मा एफ कितना आ गया हमारा, 20। तो इन प्लेस ऑफ सिग्मा एफ हम क्या लिखेंगे, 20। सिग्मा एफ की जगह, इस सिग्मा एफ की जगह हम क्या लिखे, 20। कहां से आया, ये यहां से आया सिग्मा एफ। अब बच्चों यहां पर एक चीज दिख रहा हुआ, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। ये है एफ और ये है एक्स। तो एफ और एक्स का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 1 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 2 × 11 22, 13 3 जा 39।
तो बच्चों आपने क्या किया, f और x का मल्टीप्लाई करके fx फाइंड कर लिया। अब fx को फाइंड करने के बाद हमको इसका क्या करना पड़ेगा, सम। तो सम करने से कितना आएगा, ये आ जाएगा 162। तो ये आ गया 162। किसका वैल्यू है बच्चों, सिग्मा fx का। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 सा 2 1 सा, तो बार x आ जाएगा आपको 81 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो जब भी नीचे एक जीरो रहता है तो एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो बार x हो जाएगा आपका 8.1। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स है, उनके डेली वेजेस मतलब हर दिन वो कितना रुपए कमाते हैं उसका एक रिकॉर्ड रखा गया है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब देखो बच्चों यहां पे वैल्यूज क्या दिख रही है, बड़ी वैल्यू दिख रही है। तो कभी भी अगर वैल्यू बड़ी रहती है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो सबसे पहला स्टेप तो हमको करना ही है, वो है क्लास मार्क निकालना। हम क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। और क्लास मार्क कैसे निकालते हैं बच्चों, आपको निकालना क्या है, इन दोनों का एवरेज। तो 500 और 520 है, हम दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये कॉमन सेंस है, 500 और 520 दोनों के बीच में कितना आता है, 510। फिर 520 और 540, आप 2 मिनट के लिए 500 को भूल जाइए, 20 और 40 के बीच में क्या आता है, 30, और 500 तो रहेगा ही, 530। दूसरा बच्चों इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, देखो सब में कितने कितने का गैप है, 20 का गैप है, 20 का। तो आप इसमें 20 ऐड करते जाओ, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें 50, फिर 20 ऐड किए तो 70, फिर इसमें ऐड किए 20 तो आ गया 590। ये आ गया क्लास मार्क, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x से। ये क्या है हमारा f। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब आपकी वैल्यू बड़ी रहती है, जैसे ये वैल्यूज बड़ी है, तो कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत जाएगी। ऐसे समय में हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये फॉर्मूला सबसे सिंपल है और सबसे छोटा है। बार एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। इसको कई बुक में एच से भी डिनोट किया जाता है, इंटरवल एच प्लस ए। अब इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जो नई दिख रही होगी आपको। सबसे पहले होता है ए का मतलब क्या होता है बच्चों, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन जैसे आपको मालूम है, एज्यूम का मतलब होता है मानना, एक ऐसा मीन जिसको हम खुद से मान लेते हैं, कौन सा एज्यूम मीन है। तो बच्चों इसमें हवा हवाई नहीं करना है, हमको एकदम कॉमन सेंस लगाना है। 2 ऊपर से छोड़े, 2 नीचे से छोड़े, तो बीच में कौन है, 550। तो इस 550 को हम ले लेते हैं एज्यूम मीन। सिंपल, ए यानी क्या होता है, एज्यूम मीन। अब यहां पे एक नया चीज आया आपके पास, यू। यू कैसे निकालते हैं बच्चों, यू निकालने का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब यहां पर आप देखते हैं, सबसे पहले यहां पे हमको क्या निकालना है, u निकालना है। तो u का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए अपॉन एच, इससे आएगा u। तो बच्चों u निकालना भी एकदम सिंपल है, आप देखिएगा, ये है x, मैं पहले किसके लिए निकालना चाहता हूं, इसके लिए। तो यहां के लिए x कितना होगा, 510 माइनस a कितना होगा आपका, a होगा 550, a कितना होगा 550। h यानी क्या होता है, इंटरवल, कितने का इंटरवल है सबके बीच में, 20 का। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, 20। तो 500, फिर से देखिएगा, u निकालना है तो फॉर्मूला होता है xi माइनस a अपॉन h। बच्चों ये i से ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। i का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये x1 है, इस वैल्यू की बात करूं तो ये x2 है,
इस वैल्यू की बात करूं तो ये x3 है, इसकी बात करूं तो x4, इसकी बात करूं तो x5। तो आप देख रहे हो ये वैल्यू चेंज हो रहा है 1 2 3 4 5। तो आई यदि क्या होता है, नंबर शो करता है कौन से नंबर का टर्म हम यूज कर रहे हैं। वैसे ui का मतलब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो u1 u2 u3 u4 u5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो हमको करना क्या है, हमको पहले u का वैल्यू निकालना है और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, x माइनस a अपॉन h। सपोज मैं इसके लिए बना रहा हूं तो x का वैल्यू कितना होगा 510 माइनस a का वैल्यू कितना होगा, एज्यूमिंग 550, h का वैल्यू 20। 510 और 550 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा -40, और इस -40 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा -2। तो आप देख रहे हो बच्चों, इस ui को हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया -2। तो बच्चों क्वेश्चन को समझना, आप एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी के साथ कोई चेंजेस नहीं करते हैं। जो चेंज करते हैं वो किसके साथ करते हैं, क्लास इंटरवल के साथ। देखो क्लास इंटरवल को पहले हमने छोटा करके क्या लाया, क्लास मार्क, फिर क्लास मार्क को और छोटा किया और हमने क्या लेके आया -2। तो देखो कहां ये 500 था और कहां ये -2 आ गया, तो वैल्यू छोटी हो गई। तो हमारा काम क्या रहता है, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसको छोटा करके सिंप्लीफाई करके उसको सॉल्व करना। अब ये आ गया -2। अब मुझे क्या करना है, ये जैसे मैंने फर्स्ट के लिए निकाला, अब मुझे किसके लिए निकालना है, सेकंड के लिए। तो इस सेकंड वैल्यू के लिए x की वैल्यू कितनी होगी 530। तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा 530, क्या लिख दिया यहां पे मैंने 530। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ कौन चेंज होगा, ये चेंज होगा। तो 530 और 550 को मैंने अगर माइनस किया तो ये आ जाएगा -20 और ये दोनों कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -1। तो यहां पर हम लिखेंगे -1। मुझे लगता है बच्चों ये समझ आ गया होगा आपको। अब जब उसके बाद में इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो इसके लिए x कितना होगा 550। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 550 550 में 550 माइनस के 0/20 कितना होगा 0, तो आ गया 0। सिमिलरली अब मैं 550 की जगह क्या लिखूंगा 570। मैंने क्या लिखा, इसकी वैल्यू निकालना, तो मैंने क्या लिखा 570। 570 में 550 को माइनस किया 20 कटेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर आ गया आपका 1। सिमिलरली अब मैं यहां पे 590 पुट करूंगा तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20, कैंसिल होगा तो कितना आएगा 2। ये तो हो गया बच्चों ट्रेडिशनल तरीका इसको सॉल्व करने का। लेकिन बच्चों एक आपको छोटी सी बात बताता हूं, उसको ध्यान रखिएगा, आपसे कभी गलती नहीं हो। जिसको आपने एज्यूम मिल लिया है, इसको आपने एज्यूम मिल लिया था, इसके सामने आप क्या लिख देना 0, ऊपर की तरफ लिखना -1 -2, नीचे की तरफ लिखना 1 और 2। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, हमेशा ऐसा ही आएगा। मैं जो बोल रहा हूं बच्चों फिर से बता रहा हूं, 550 को हमने एज्यूम मिल लिया, उसके सामने आप हमेशा 0 लिख दीजिएगा। नीचे बढ़ती हुई वैल्यू पॉजिटिव लिखना, ऊपर नेगेटिव वैल्यू लिखना, कभी आपसे गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में अपन इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके देखेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास f आ गया, u आ गया। अब इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे f और u को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। f और u को मल्टीप्लाई करने से आएगा FI/UI। अब इसको मल्टीप्लाई करना बच्चों एकदम इजी आपके लिए, ये है f और ये है u, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -24, 40 -1 -14, 0 से किसी को भी इंटू करो 0 ही आएगा। 6 1 जा 6, 10 2 जा 20। अब बच्चों आप यहां पर देख रहे हो
ये जो वैल्यू आया इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कितना आएगा देखिए, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आएगा देखिए, 20 और 6 को प्लस किया 26, ये आ गया 26, -24 -14 करेंगे तो आ जाएगा -38, ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो एफ आई यू आई का वैल्यू कितना आ गया -12। अब बच्चों सिर्फ वैल्यू को इसमें पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। ठीक है, ए का वैल्यू कितना था हमारा, मुझे क्या निकालना है 12x, ए का वैल्यू कितना था 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था -12, सिग्मा एफ मतलब इन सबको प्लस करना है। देखो बच्चों कितने वर्कर्स की बात हो रही थी 50, तो इन सबको प्लस करोगे तो 50 आएगा, इंटू एच यानी क्या होता है इंटरवल, कितने का इंटरवल है सबके बीच में 20 का, तो अपन यहां लिख दिए 20, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाई 5 और ये हो गया 550। अब 24 और 5 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4.8, और जब 550 में मैं 4.8 को माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, 550 में 4 को माइनस किए तो 546, 545.2, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट मीन कितना आएगा 545.2। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो मैंने इसमें नई चीज आपको बताई उसको ध्यान रखिएगा, जो वैल्यू बड़ी रहती है उसी को हमको छोटा करना रहता है, पहले क्लास मार्क निकालते हैं फिर यूआई निकालते हैं, और इसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट ये बताया बच्चों, जिसको एज्यूम मिल लिया आपने उसके सामने 0 लिखना, फिर यहां ग्रेजुअली इंक्रीज करना, यहां ग्रेजुअली डिक्रीज करना, यानी 1 2 3 लिखना, यहां 1 2 3 लिखना विद नेगेटिव साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। हमको जो भी कलाकारी करना है, जो भी मेहनत करना है, किसके साथ करना है, इस क्लास इंटरवल के साथ करना है। इसी को पहले हमें क्या बनाना है क्लास मार्क, फिर इसी को हमको क्या बनाना है यू, फ्रीक्वेंसी को बेचारे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, जैसा वैसे का वैसे रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं बच्चों, मुझे ऐसा लगता है अब आपके लिए थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द लोकेलिटी। पॉकेट अलाउंस दिया जा रहा है बच्चों को, उसके बारे में बताया जा रहा है, और मीन पॉकेट अलाउंस कितना दिया हुआ है 18। यहां कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहानी में क्या बोल रहा है, मीन आपको दिया हुआ, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, मतलब आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है एवरेज, किसका एवरेज होगा, इनका एवरेज, 11 और 13 का एवरेज कितना होगा 12, 13 और 15 के बीच में कितना आता है 14। अब आप देखिए यहाँ पे 2 का गैप है, तो यहाँ पे 2 प्लस करते जाओ, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 2 22, 22 प्लस 2 24। ठीक है, ये आ गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आने के बाद बच्चों हमको करना क्या है, हम सिंपल मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो पहला वैल्यू है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ये पहली वैल्यू क्लास इंटरवल, इसको जब क्लास मार्क निकालते हैं तो हम इसको क्या एज्यूम करते हैं x, f और x का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्वेल्व 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा 54, 5 कैरी, 18 1 जा 18,
18 प्लस 5 234। 20 को f से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20f। 20f। बच्चों मैंने इसको अलग कलर से क्यों लिखा, मोस्टली बच्चों से गलती क्या होती है, जब हम इसको प्लस करते हैं f वाला ये किसी के साथ प्लस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये इसके साथ f है और यहां किसी के साथ f नहीं है। तो वेरिएबल के साथ प्लस होता है, कांस्टेंट के साथ प्लस होता है। 22 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से आएगा हमारा सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में 20f को हमने एज इट इज लिख दिया, बाकी वैल्यू को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, सिग्मा एफ भी निकाल लेते हैं हम। सिग्मा एफ कितना आएगा, प्लस एफ। अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमको निकालना है, तो बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। बार एक्स इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बार एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18, क्वेश्चन में दिया है ना। मीन कितना दिया हुआ है 18, तो हम क्या लिखते हैं मीन 18। सिग्मा एफ एक्स कितना दिया था 20f प्लस 752 और डिनोमिनेटर में है 44 प्लस एफ। बच्चों करना क्या है, अब आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस एफ इक्वल टू 20f प्लस 752। ये हो जाएगा 18 इंटू 44 प्लस 18f इक्वल टू 20f प्लस 752। ये देखो बच्चों, ये है 20f और ये है 18f। तो हम क्या कर सकते हैं, 20f बड़ा है तो 20f के पास हम किसको लेके जाते हैं 18f को, तो ये कितना हुआ माइनस 18f। और 792 के पास 752 को लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 752। 792 और 752 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 40 और यहां पे आ जाएगा 2f। तो बच्चों ये तो अब आपके लिए हलवा हो गया। f का वैल्यू निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, 40 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 40 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 40 और 2 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 20, तो f का वैल्यू आ गया हमारा 20। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन में आपने f निकाल लिया, f का वैल्यू कितना आ गया 20। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में देखिए बच्चों, 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। 30 वुमेन्स का क्या हुआ कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने क्या निकाला, हार्टबीट निकाला पर मिनट और उसको रिकॉर्ड किया गया। मींस 65 से 68 हार्टबीट आने वाले कितने वुमेन्स है, 2। 68 से 71 वाले 4 वुमेन, ऐसे डेटा दिए हुए हैं। ये कितने वुमेन्स पे है 30 वुमेन। इसका मतलब ये सिग्मा एफ होगा 30। सिग्मा एफ कितना होगा 30। अब बच्चों आपको मालूम है कोई भी क्वेश्चन रहता है, जब क्लास इंटरवल दिया रहता है और मीन का क्वेश्चन रहता है तो हमारा काम रहता है सबसे पहले हम उसमें क्या लेके आए, क्लास मार्क। क्या लेके आते हैं, क्लास मार्क। और क्लास मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स। क्या बोलते हैं, एक्स। यहां पे 65 और 68 इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 66.5। कितना आ जाएगा 66.5। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे
और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 69.5। बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था, इनमें सब में कितने का गैप है? 3 का। तो आपको अगर ये 66.5 आ गया तो इसमें अगला 3 प्लस कर देना था, फिर 3 प्लस कर दो, फिर 3 प्लस कर दो, फिर 3 प्लस कर दो, फिर 3 प्लस कर दो और फिर 3 प्लस कर दो। ये हो गया आपका क्लास मार्क। आप चेक करके देख लेना बच्चों, एकदम सही होगा। मान दे इसको पहले सिंप्लीफाई करके क्लास इंटरवल को हमने क्या बनाया? क्लास मार्क। अब क्लास मार्क x जो है उसको हमको क्या बनाना है? u। और आपको बोला है मैंने बच्चों, u बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लेना पड़ेगा एज्यूम मीन। एज्यूम मीन को हम क्या लेते हैं? a। एज्यूम मीन यानी क्या होता है? a। और a कैसे लेते हैं? इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं? 3 ऊपर से छोड़े, 3 नीचे से छोड़े, तो हमारा एज्यूम मीन क्या आ गया? बीच की वैल्यू को लेते हैं। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों, आप इसको लोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसको लोगे, किसी को भी लोगे तो वही आंसर आएगा। पर ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं? ऊपर से 3 सेम वैल्यू को छोड़ देते हैं। अगर मान लो बीच में 2 वैल्यू बचता तो किसी भी एक को ले सकते थे। अब यहां पर नीचे से 3 छोड़े, ऊपर से 3 छोड़े, तो कौन सी वैल्यू बच गई है? 75.5। तो इस 75.5 को हम क्या लेंगे? एज्यूम मीन। और बच्चों मैंने आपको एक चीज बोला था कि इसमें कैलकुलेशन के लिए टाइम बचाने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, जिसको आपने एज्यूम मीन लिया वहां पे क्या लिख लेना? 0। फिर ऊपर की तरफ आप क्या करना? 1 2 3 लिखना और उसमें माइनस का, नीचे के साइड में भी 1 2 3 लिखना, प्लस का साइन बना देना। ठीक। फिर हमको क्या करना रहता है? f को और ui को मल्टीप्लाई करना रहता है और इसको बनाना रहता है fi ui। ये है f और ये है u, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू -3 कितना होगा? -6। 4 इंटू -2 कितना होगा? -8। 3 इंटू -1 कितना होगा? -3। 8 इंटू 0 कितना होगा? 0। 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। ये आ गया आपका सिग्मा fi ui। अब इस वैल्यू को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों? इसको समझना एकदम इजी है। देखिए आप अगर एक चीज नोटिस करें, हमको इसको ऐड करना पड़ेगा और इसको ऐड करना पड़ेगा, ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव और ये रिजल्ट देगा नेगेटिव। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। ये -6 है और ये +6 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये -8 है, ये +8 है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो बचा क्या? 7 - 3 दैट इज 4। तो मेरे को ऐसा लगता है बच्चों कि आपके लिए कैलकुलेशन करना एकदम इजी हो जाएगा। जो सिमिलर वैल्यूज रहते हैं लेकिन अपोजिट साइन पे, उनको कैंसिल कर दो। 6 और 8 को कैंसिल कर दिए, यहाँ -3 बचा, यहाँ 7 बचा। 7 - 3 कितना हो गया? 4। अब आपको करना क्या है बच्चों? अब आपको निकालना है फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बार x का a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा f इंटू h। यहां पर a की वैल्यू कितनी है? 75.5। a की वैल्यू कितनी है? 75.5 प्लस सिग्मा fi ui कितना है? 4। सिग्मा f कितना है? 30। क्योंकि हमने कितने लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया? 30 लोगों पे। h यानी क्या होता है? इंटरवल। कितने का इंटरवल है? सब में 3 का। बस बच्चों हो गया आपकी मुश्किल। बस सॉल्व 75.5 प्लस ये 4 और यहां पे बचा है 10। इसको हम लिख सकते हैं 75.5, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4, तो ये हो जाएगा 75.9। तो आपका आंसर आ जाएगा 75.9। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कैलकुलेशन भी आपको इजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें मेहनत कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये छोटी वैल्यूज जब आ जाती है तो इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है एज कंपेयर टू इसको मल्टीप्लाई करना। बच्चों क्वेश्चंस आपसे तभी बनेंगे जब आप खुद एक बार इसको बना के देखिएगा। आप बना के देखिएगा आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। A retail market fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes। रिटेल मार्केट में वेंडर्स लोग फ्रूट को बेच रहे हैं जो पैकिंग बॉक्सेस में। These boxes contain varying number of mangoes। अलग अलग पैकेज में ना, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग मैंगोज रखे हुए हैं।
द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस, फाइंड द मीन नंबर। आपको इसमें अगेन क्या करना है, मीन निकालना है। बच्चों इसमें एक चीज देखना, अगर आप नोटिस करोगे तो जो इसका क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूअस नहीं है। कैसे नहीं है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। यहां पर मैंगोज दिया हुआ है 50 टू 52। अभी तक आप जितना सीरीज देखते हैं, जैसे 0 से 10 है तो ये कितना होगा 10 से 20, कंटिन्यूएशन में रहता था। फिर यहां पे क्या रहेगा 20 टू 30, फिर क्या रहेगा 30 टू 40, कंटिन्यूएशन में रहता है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का। यहां भी 1 का, यहां भी 1 का। तो ये जो गैप है वो 1 का गैप जो रहता है वो यूनिफॉर्म है। तो आप इसको पहले क्या करोगे, कंटिन्यूअस इंटरवल में बनाओगे। तो ये जो 1 का गैप है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक है और इसको दो लोगों में बांटना है, तो इसमें आधा और इसमें आधे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हम करते क्या है बच्चों, जो 1 का गैप रहता है वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। मतलब 50 में 0.5, 1 को इक्वली डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक हाफ और दूसरा भी हाफ। तो हाफ मतलब होता है 0.5, हाफ मतलब होता है 0.5। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में अगर 1 का गैप है तो हम इससे आधा माइनस करेंगे और इसमें आधा प्लस करेंगे। तो 50 में आधा माइनस करेंगे तो इट विल बिकम 49.5। इसमें आधा प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 52.5। तो अब आपका कंटिन्यूएशन में क्लास इंटरवल कुछ ऐसा आ गया। सिमिलरली यहां पर भी 1 का गैप है, इसमें आधा माइनस करेंगे और इसमें आधा प्लस करेंगे। 53 में आधा माइनस किए तो कितना आ गया 52.5, इसमें आधा प्लस किए तो कितना आया 55.5। अब देख लो बच्चों ये कंटिन्यूएशन में आ गया। वैसे ही 56 है, इसमें हम कितना माइनस करेंगे, आधा। 56 में आधा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 55.5, ये आ गया 55.5। और यहां पे 0.5 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.5। 59 और 61 को प्लस करेंगे, सॉरी इसमें आधा माइनस करेंगे, अब इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 62.5 और यहां 0.5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 64.5। इस तरीके से ये टेबल कंटिन्यूअस हो गया। बच्चों जब हम इसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हमको इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्लास मार्क में। क्लास मार्क यानी क्या होता है, इनका मिड वैल्यू। तो यहां पर अगर मैं इसका मिड वैल्यू निकालूं तो मिड वैल्यू कैसे निकलेगा, इसका मिड वैल्यू आएगा, दोनों को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चों इसमें भी है ना, आप कॉमन सेंस लगाना, ये 50 है 52 है, इनका मिड वैल्यू कितना होगा 51। सेम इसका भी मिड वैल्यू कितना होगा 51, इनको भी प्लस करो और आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 51। यहां पे कितना आ जाएगा, 3 का गैप है तो 54, 57, 60, 63, ये आ जाएगा क्लास मार्क। तो बच्चों क्लास मार्क को हम लेते हैं x। अब हमको उसको किस में कन्वर्ट करना रहता है, u में। u में कैसे कन्वर्ट करेंगे, u यानी आपको मालूम है u क्या होता है, x माइनस a अपॉन h। तो यहां पर मैंने बोला था आपको a किसको लेना है, आपको a लेना है, आपको मिड वैल्यू को। हम इन दोनों में ऊपर से 2 छोड़ते हैं और नीचे से 2 वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो आपका एज्यूम मीन कितना आ जाएगा 57। एज्यूम मीन कितना है आपका 57। अब एज्यूम मीन के सामने आप लिख देंगे 0, यहां लिख देंगे -1, यहां लिख देंगे -2, ये 1 और ये 2। इसके बाद बच्चों आपको क्या निकालना है, ये है फ्रीक्वेंसी, ये है ui, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ऊपर जगह नहीं है इसलिए मैं मल्टीप्लाई कहां कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं यहां पर, या इन सबको हटा देते हैं अपन, इन सबको हटा देते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो
तो आपने देखा था बच्चों कि जो मिड वैल्यू था इसको हमने 0 लिखा, ये -1, ये -2, ये 1 और ये 2, ये है f और ये है u। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, fi ui। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा देखते हैं। 15 को -2 से मल्टीप्लाई किए -30, 110 को -1 से किए तो -110, 135 को 0 से किए तो 0, 115 into 1 115, 25 2 जा कितना होगा 50। तो बच्चों ये दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों को प्लस करने से कितना है 165। ये दोनों नेगेटिव है तो दोनों का साइन सेम है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -140। अब यहां पर एक प्लस एक माइनस है तो दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो आपका सिग्मा FIUI आया 25 पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, बार x निकालने के लिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIUI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। ए क्या होता है बच्चों, एज्यूम मीन। कितना एज्यूम किया था आपने मीन 57। सिग्मा FIUI कितना है 25। सिग्मा FI इन सब को प्लस कर दें, कितना आ जाएगा इसको चेक कर लेते हैं। 5 5 10 15 20, 2 कैरी, 3 3 6 7 8 2 10, 400। तो सिग्मा FI आ गया आपका 400, सिग्मा FIUI आया आपका 25 और h आया 3। 25 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 1 जा 25, 15 6 जा 25 6 जा। तो ये आ जाएगा 57 प्लस 3/16, तो जाएगा 0.16 1 जा 16 1 जा 16, 8 7 5। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको लिख सकते हैं 57.19। तो बार x आ जाएगा हमारा 57.19। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। The table below shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। 25 हाउसहोल्ड है, इनका डेली एक्सपेंडिचर कितना होता है फूड में, ये वो दिखा रहा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुटेबल मेथड। अब बच्चों ये दिया हुआ है क्लास इंटरवल, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम क्या लेते हैं बच्चों, x। तो हम x निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो तो एकदम सिंपल है, इन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना। 100 और 150 को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 125। 150 और इसको प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 175। आप देख रहे हो बच्चों सब में 50 का गैप है, तो इसमें 50 प्लस करते जाना बस। 225 275 325, ये आ गया क्लास इंटरवल, क्लास मार्क। अब हमको क्या निकालना है, यू निकालने के लिए बच्चों अब आपके बाएं हाथ का खेल है। अब आपको समझ आ गया होगा यू कैसे निकालते हैं। दो वैल्यू ऊपर से छोड़ो, दो वैल्यू नीचे से छोड़ो, तो आपका एज्यूम मीन आ गया 225। एज्यूम मीन कितना आ गया आपका 225। और जिसको आप एज्यूम मीन लेते हो उसके सामने क्या लिख दोगे 0, और बाकी वैल्यू के सामने क्या लिखोगे, यहां लिखोगे -1, यहां लिखोगे -2 1 2। बच्चों आपको खेलना किसके साथ रहता है, फर्स्ट वाले के साथ। क्लास इंटरवल के बाद आप क्लास मार्क निकालें, क्लास मार्क के बाद आप यूआई निकालें, ये छोटा हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, एफ से, तो आ जाएगा FIUI। क्या आ जाएगा आपका FIUI। अब FIUI कैसे आएगा, F और U को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका टारगेट है F और ये है U, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 into -2 -8, 5 into -1 -5, 12 into 0 0, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो बच्चों -8 -5 आ जाएगा -13, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7। अब आपको करना क्या है,
बार एक्स का फॉर्मूला फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ए यानी क्या होता है आपका? एज्यूमिंग। एज्यूमिंग कितना है आपका? 225। एज्यूमिंग कितना है? 225। फिर उसके बाद आपका सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 7। ये किसका वैल्यू है? सिग्मा एफ आई यू आई का कितना है? 7। सिग्मा एफ, एफ का मतलब इन सबको प्लस करने से। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? कितने हाउस होल्ड के ऊपर सर्वे किया गया? 25। तो इन सबको प्लस करोगे तो 25 आएगा इंटू एच यानी क्या होता है? इंटरवल। कितने का इंटरवल है सब में? 50 का। तो आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 50। अब ये हलवा हो गया बच्चों। 25 और 25 और 50 को कट करोगे तो 2 आएगा। 7 2 जा कितना आएगा? 14। 225 में आप 14 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 239। तो 239 होगा मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय दीस 25 हाउसहोल्ड्स। ठीक है। Find out the concentration of SO2 in the air. The data was collected for 30 localities. Means इसका वैल्यू कितना होगा? सिग्मा एफ कितना होगा? 30। ठीक। फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको अगेन ये दिया हुआ है, आपको करना क्या रहेगा? क्लास मार्क निकालना रहेगा। क्लास मार्क को हम क्या ले लेते हैं? x। ठीक। तो 0.00 और 0.04 4 का गैप है तो आ जाएगा 0.02। इसको क्या लिखेंगे? 0.06। फिर क्या आएगा? 0.08 सॉरी 10। क्योंकि क्या है बच्चों? 4 का गैप है तो इसमें 4 ऐड करते जाना है हमको। फिर क्या आ जाएगा? 14 14 फिर आ जाएगा 18 फिर आ जाएगा 0.22। इस तरीके से आ गया। x निकालने के बाद इसको और छोटा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? u। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन किसको लेते हैं? 2 वैल्यू नीचे से छोड़े 2 वैल्यू ऊपर से छोड़े। अब देखो बच्चे यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। आप 0.10 को लेना चाहते हैं या 0.14? आपकी मर्जी। मैं 0.14 को ले लेता हूं। 0.14 तो जिसको मैं एज्यूम मीन लूंगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। एज्यूमिंग किसको लिया मैंने? 0.14 को, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। अब करना क्या है बच्चों? एकदम सिंपल है। इसके ऊपर की वैल्यू को लिखना 1 2 3 विथ नेगेटिव साइन। इसके नीचे की वैल्यू को लिखना 1 और 2। अब f और u को क्या कर दे? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ये है फ्रीक्वेंसी। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? -12। 9 इंटू -2 कितना होगा? -18। 9 इंटू -1 कितना होगा? -9। 0 4 1 जा 4 2 2 जा 4। तो ये आ जाएगा आपका -39। इसको क्या लिखेंगे? -39। 4 और 4 कितना होगा? +8। इसको माइनस करें तो कितना आ जाएगा? -31। अब हमको करना क्या है बच्चों? सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। बार x इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक। a का वैल्यू कितना था हमारा? 0.14 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? -31। सिग्मा एफ आई कितना था? कितने लोगों पे किया गया एक्सपेरिमेंट? 30। तो सिग्मा एफ कितना होगा? 30। एच यानी क्या होगा? इंटरवल। कितने का इंटरवल है? 0.04 का। कितने का इंटरवल है? 0.04 का। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा बार x इक्वल टू 0.14 माइनस 31/30 इंटू 4/100। तो ये हो जाएगा 0.14 माइनस 31 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 4 1 जा 4 4 3 जा कितना होगा? 12। 3
और 1000 को हम अलग कर देते बच्चों। क्यों? क्योंकि जब जीरोस रहता है तो हमारे लिए सॉल्व करना इजी हो जाता है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 4 12, 3 1 3 3 अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आएगा। तो यह आ जाएगा 0.14 माइनस, जब हम इसको 1000 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 0.0413। अब इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 0.9866। अप्रोक्सीमेटली इसको ले सकते हैं 0.99। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इज 0.99। ये होगा मीन कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40, मतलब सिग्मा एफ कितना होगा? 40। अब ये दिया हुआ क्लास इंटरवल 6 अब इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क। और यहां पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि इनका जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लगा सकते, जो हम बनाते थे मिडिल वैल्यू को 0 ले देते -1। वो कब पॉसिबल है? जब आपका इंटरवल यूनिफॉर्म। यहां पे इंटरवल यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका मिड वैल्यू 0 और 6 का मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। 6 और 10 को प्लस किए तो कितना होगा? 60। 2 से डिवाइड किए तो कितना आया? 8। 10 और 14 को प्लस किए 24। 2 से डिवाइड किए कितना आया? 12। 14 और 20 70। 20 और 28 48 24। 28 और 38 33। 38 और 40 78 by 2 28 38 39। तो आप देख रहे बच्चों यहां पर जो इंटरवल है ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा? हमको इसका क्लास मार्क निकालना पड़ा। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लिए f, इसको लिए f x, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा fx। कितना आ जाएगा? fx। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 84, 68, 96, 99, 39। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 499। अब आपको बार एक्स निकालना है तो ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो है आपका सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या लिख देंगे? सिग्मा एफ, और यहां पे कितना है? 40। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.47। The following table gives the literacy rate of 35 city। मतलब टोटल कितने नंबर ऑफ सिटी है? 35। तो हम क्या करेंगे? सिग्मा एफ ले लेंगे 35। अब क्या निकालते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क को हम क्या ले लेते हैं? x। क्लास मार्क क्या होता है? इन सब का मिड वैल्यू। तो 45 सब में देखो बच्चों गैप यूनिफॉर्म है। 45 55 55 65 65 75 75 10 10 का गैप है। 45 और 55 का मिड वैल्यू कितना आएगा? 50। 55 और 65 का 60 70 80 90। ये आ गया क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आने के बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? यूआई। यूआई कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम है। जो मिड वैल्यू रहता है उसको एज्यूम मीन ले लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में कौन है? 70। तो 70 को ले लेते हैं एज्यूम मीन।
और जिसको एज्यूम मीन ले रहे हैं बच्चों उसके सामने क्या लिख देंगे 0, यहाँ -1, यहाँ -2, ये 1 और ये 2। फिर किसको मल्टीप्लाई करते हैं f और u को। f और u को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, f का वैल्यू कितना है 3, u का वैल्यू कितना -2, कितना आ जाएगा -6। 10 को -1 से मल्टीप्लाई किए कितना है -10, 11 को 0 से किए 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। तो यहां पर आप देख रहे हो हम अगर सिग्मा एफ आई यू आई फाइंड करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये है 16 -16 और ये आएगा 8 + 6 14, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2। अब आपको फाइंड करना है मीन। मीन फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, मीन फाइंड करने का आपका फॉर्मूला रहता है a + सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए यानी क्या होता है एज्यूम मीन। एज्यूम किसको किया था हमने मीन 70 को। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, ये है एफ आई यू आई, इसका वैल्यू आया था -2। सिग्मा एफ आई कितना था, हमने कितने लोकेलिटीज को प्लस किया था 35। एच यानी इंटरवल, कितने का इंटरवल है 10 का, तो 35 5 2 10 5 7 ये आ जाएगा 70 माइनस 2 2 4 अपॉन 7। हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं बच्चों, तो आ जाएगा 490 - 4 अपॉन 7, दैट इज 490 में अगर मैं 4 को माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 486 डिवाइडेड बाय 7। $69.42 will be the answer। मतलब आपका एवरेज कितना आया 69.42। बच्चों इस तरीके से ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो जाता है। और आपने देखा इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं। इन 2 फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या था आपका, बार एक्स इक्वल टू सबसे ट्रेडिशनल फॉर्मूला जो हम क्लास 9 से पढ़ रहे हैं, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। दूसरा फॉर्मूला जो हम एज्यूम मीन लेके बनाते हैं, ये है सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। एच यानी क्या होता है इंटरवल, ए क्या होता है एज्यूम मीन। तो एज्यूम मीन आपका क्या है, एज्यूम मीन होगा जो आप वैल्यू को एज्यूम करते हो कि ये हमारा मीन हो सकता है करके। बाकी ये वैल्यू मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा सिंपल ये। तो आप प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, आराम से आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन आएगा। ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से बनाइएगा। और अगले वीडियो एक्सरसाइज 13.2 इसके बाद आप जरूर देखिएगा, सो दैट आपके आगे के कंसेप्ट भी क्लियर हो सके। थैंक यू बच्चों।